हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपैरिजन की, यानी ये जो तीन इलाइजा है, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कम्पिटिटिव इलाइजा, इनमें क्या डिफरेंसेज है और इनकी तुलना करेंगे हम। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमें 4 स्टेप को हमेशा याद रखना है। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हम वेल को, जो माइक्रोटाइटर वेल है, उसको हम कोट करते हैं, ठीक, या तो एंटीजन से या फिर एंटीबॉडी से। सेकेंड स्टेप में हम स्पेसिमेन ऐड करते हैं पेशेंट का, यानी कि सीरम। और थर्ड स्टेप में हम कंजुगेटेड एंटीबॉडी ऐड करते हैं, जिसको हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी या सेकेंडरी एंटीबॉडी भी कहते हैं। फोर्थ स्टेप में हम सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं। बिना सबस्ट्रेट के कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है और यह एंजाइम सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक होता है, तो एंजाइम का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं इनडायरेक्ट इलाइजा की। इनडायरेक्ट इलाइजा में हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं, क्योंकि हमने ट्रिक बताया था कम इन एंटीबॉडी, यानी जो कम्पिटिटिव और इनडायरेक्ट इलाइजा होता है उसमें हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। तो एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम वेल को एंटीजन से कोट करेंगे। यहाँ पे मैंने एंटीजन ये रखा है, ठीक। तो ये 2 एंटीजन मैंने रखे हैं। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम स्पेसिमेन ऐड करेंगे, पेशेंट का सैंपल ऐड करेंगे। हमने पेशेंट का सैंपल ऐड किया, पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडी था, तो यह एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड कर लेगा, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये है इनडायरेक्ट इलाइजा। तो इनडायरेक्ट इलाइजा में थर्ड स्टेप में ध्यान देना है आपको। थर्ड स्टेप में जो एंटीबॉडी हम डालते हैं, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं, वह एंटीबॉडी के ही अगेंस्ट रहता है, ठीक। तो ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी था, इसी के अगेंस्ट है सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीबॉडी है, ठीक। और फोर्थ स्टेप में हमने सबस्ट्रेट को ऐड किया। दोस्तों, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, यानी एंजाइम से कोटेड है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा, जो कि कलरफुल होगा। तो यहाँ पे कलर आया, यहाँ पे कलर आया, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो सैंडविच में क्या होता है, दोनों स्टेप शुरू के इसमें भी सेम रहेंगे, यानी हम पहले कोट करेंगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं, एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, इसलिए एंटीबॉडी कोट करेंगे, ठीक। फिर स्पेसिमेन ऐड करेंगे, स्पेसिमेन में यदि एंटीजन है तो इस कोटेड एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा, ठीक। थर्ड स्टेप में हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, जिसको एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बोलते हो। तो ये रहा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। जब इसको हमने ऐड किया, ठीक है, अब ये एंटीबॉडी जो था ना, अगेंस्ट द एंटीजन था, यानी एंटीजन के अगेंस्ट है ये, ठीक। तो बीच में एंटीजन हो गया और दोनों तरफ एंटीबॉडी, तो एक सैंडविच जैसा बन गया। तो सैंडविच इलाइजा में ये होता है। और फिर लास्ट में हम सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं, और जब सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो कलरफुल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो कलर यहाँ पे भी प्रोड्यूस हुआ, यानी ये पॉजिटिव है। आपको इतना याद रखना है कि भाई बीच में एंटीजन को कैसे लाया जाएगा, ठीक। बीच में एंटीजन तभी लाया जाएगा जब ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट हो, ठीक है। अगर आपने गलती से भी इस एंटीबॉडी को एंटीबॉडी के अगेंस्ट कर दिया, तो ये बीच में नहीं आ पाएगी ना, तो सैंडविच नहीं बन पाएगा। तो आपको याद रखने का तरीका क्या है, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, सैंडविच और कम्पिटिटिव इलाइजा में, ठीक। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एंटीजन का डिटेक्शन कर रहे हैं तो एंटीबॉडी कोट किया, यहाँ पे हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं तो एंटीजन को कोट किया, ठीक है। पहला स्टेप वही हुआ। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, स्पेसिमेन ऐड किया, यहाँ भी और यहाँ भी। दोस्तों, इसके स्पेसिमेन में क्या था, एंटीजन था, तो एंटीजन बाइंड कर गया एंटीबॉडी से, जबकि यहाँ पे दोस्तों एंटीजन को कोट किया है, तो जो इसके स्पेसिमेन में एंटीबॉडी था वो इससे एंटीजन से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप दोनों में सेम होते हैं लगभग। थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखो एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन है, किसमें, सैंडविच में, तो एंटीबॉडी जो था एंटीजन के अगेंस्ट है, ठीक। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन होता है। दोस्तों, ये कम्पिटिटिव इलाइजा है, ठीक। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, इस एंटीजन पहले से ही प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड है, ठीक। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जब हम ऐड करेंगे तो इसके लिए कोई जगह नहीं बचा है, क्योंकि पहले से ही प्राइमरी से बाइंड है, तो सेकेंडरी के लिए कोई जगह नहीं है। तो सेकेंडरी भला जाएगा कहाँ, तो बाइंड ही नहीं कर पाता वो। एंटीजन इज नॉट फ्री, यानी एंटीजन यहाँ पे फ्री ही नहीं है कि वो सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाइंड कर पाए, ठीक।
अब दोस्तों जब वॉशिंग करेंगे तो ये धुल जाएंगे, ठीक। तो नो एंजाइम नो कलर, तो यहाँ कोई जब हम सबस्ट्रेट भी ऐड करेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट ही नहीं कर पाएगा, और जब एक्ट ही नहीं करेगा तो कलर भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ सबस्ट्रेट ऐड हमने किया तो यहाँ कंजुगेटेड एंजाइम ही नहीं है, जब एंजाइम ही नहीं है तो कलर भी नहीं आएगा, तो नो कलर मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है। वी कंपेयर दिस टू इलाइजा, इनडायरेक्ट इलाइजा एंड कॉम्पिटिटिव इलाइजा। दोस्तों यहाँ भी एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं, यहाँ भी एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं, क्योंकि हमने ट्रिक याद कराया था कम इन एंटीबॉडी, तो कॉम्पिटिटिव और इनडायरेक्ट दोनों में एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, एंटीजन को कोटेड करेंगे, ठीक। तो इधर भी हमने किया, इधर भी किया। इधर हमने एंटीजन को राउंड सर्कल से दिखाया है, यहाँ पे हमने ट्रायंगल से दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी दिखा सकते हो, ठीक। अब देखो इधर क्या हुआ, जब हम स्पेसिमेन ऐड करेंगे पेशेंट का, तो स्पेसिमेन में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी कोटेड एंटीजन से बाइंड कर गई, इधर भी और इधर भी, ठीक है। दोनों स्टेप बिल्कुल सेम है। थर्ड स्टेप में देखो हम सेकेंडरी एंटीबॉडी पुट करते हैं, यानी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडी है ना, अगेंस्ट एंटीबॉडी है। यहाँ पे फर्क है दोस्तों, इनडायरेक्ट में क्या होता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ठीक। तो ये एंटीबॉडी प्राइमरी थी, इसके अगेंस्ट ही ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीबॉडी थी ना, एंटीजन के ही अगेंस्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव है, तो कॉम्पिटिटिव में एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन होता है, ठीक। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट है, लेकिन ये एंटीजन फ्री ही नहीं है। तो दोस्तों इसकी जब साइट्स ही फ्री नहीं है, जब इसके पास कोई साइट ही नहीं बचा किसी से बाउंड होने का, तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये फ्री रह जाएगा, और जब वॉशिंग करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। और फोर्थ स्टेप में हम सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं, तो इधर हमने सबस्ट्रेट डाला, तो ये जो एंजाइम था इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा जो कि कलरफुल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो एंजाइम ही नहीं है ना दोस्तों, तो जब हम सबस्ट्रेट भी ऐड करेंगे तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा इधर, क्योंकि नो एंजाइम नो कलर, ठीक। तो इधर कलर आया तो पॉजिटिव दोस्तों, इधर कलर नहीं आया तो पॉजिटिव, ठीक है। अगर कलर आता तो निगेटिव, जबकि इधर कलर नहीं आता तो निगेटिव, ठीक है।